यहाँ हम लोग आते हैं, आपका दर्शन पाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाबा के समय के आप ही हैं। और दूसरा, आपका हमारा बहुत सालों से संबंध है, बहुत सालों से, सबसे संबंध ज्यादा है। बहुत बहुत प्रेम है। खास करके जब समाधि मंदिर के बाहर हम लोग 3 बजे भोपाली बोलते थे, उस समय आते थे, आके पहला दर्शन करता था। वो ऊंचे पर बैठा के पहला मैं दर्शन करने का। ये साई प्रेमियों के लिए आपका दर्शन बड़ा ऐसा है। बाबा बोलता था मैं जाने के बाद 40 साल से आऊंगा, ये हृदय आ गए तुम्हारे। 40 साल के आऊंगा, 40 कितने 70 वर्ष हो गए। बाबा बोला था ये बात, मेरे पिताजी बोले थे। मैंने बाबा के एकदम बात काका साहब महाजन को बोला मैं 40 साल के आऊंगा। तो 40 साल कैसा आता थे, हृदय में आता है। ये नारायण महाराज ये बड़ी बात है कि बाबा के जीवन काल में आप हैं, और समाधि के समय 11 साल के थे, और बाबा का सब कुछ याद है, और इतने प्रेम से आप हम ऐसा रोया उस टाइम में, बहुत रोया। वो बाबा के नीचे, सिर के नीचे गिन्या रखा, बूटी ने गिन्या। कोई ऊपर जा सकता नहीं। डीएसपी, कलेक्टर, सबसे बड़े बड़े ऑफिसर आया था, पर हम पिताजी के साथ जाते थे। वो पिताजी मुझे अर्जुन का ऐसा कृष्ण कहा, ऐसा पिताजी था। वो भी खराब नाम दत्तक पड़ा। बाबा से कोई सीधा बात नहीं कर सकते थे, श्यामा के थ्रू ही बात करते थे। किसी को बाबा से कुछ पूछना, प्रश्न पूछना, अरदास रखना, समस्या, बोलते थे श्यामा बाबा से कहो ना हमारे लिए, ऐसे बोलते थे। तो श्यामा बोलते थे। ऐसा था अर्जुन के माफक। और उनके बाद टाइम में हम उधर समाधि में गए, और पिताजी वो बुटी ने गिन्या रखा है सिर के नीचे। गिन्ने जानते हैं? सोने का सोने की गिन्या रखा है, मीट रखा है, बुक्का ये रखा है। हम रोया है। बाबा के भक्तों को देखा गया, जैसे बाबा कहते थे अंतिम काल मैं स्वतः आकर के उन्हें पुष्प विमान में ले जाऊंगा, उनको कष्ट नहीं होगा। ऐसे अनेकों साई भक्तों को देखेंगे, अंतिम समय बहुत ही शुभ घड़ी बाबा के ध्यान में शरीर छोड़ते। ये मंदिर जिसे लक्ष्मी मंदिर कहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रखती है, बाबा के भक्तों में एक बाला गणपत शिल्पी थे। तो एक बार वो बहुत ज्वर से पीड़ित थे, मलेरिया आ गया था, ज्वर उतर नहीं रहा था। बाबा मस्जिद में बैठे थे, बाबा के पास गए, उन्होंने माथा टेका। बाबा ने कहा बाला फिक्र मत कर, तू जा लक्ष्मी मंदिर में, वहाँ एक काला कुत्ता को पाएगा, उसको जो है तो दही का भात मिला करके खिला दे, जा। तो शुक्रवार का दिन था, बताते हैं जब वो बाला गणपत शिल्पी यहाँ आए, एक बड़ा काला कुत्ता था, तो उसने उसको दही भात मिला करके खिलाया, बड़े प्रेम से खाया। वो जैसे वो काला कुत्ते ने खाया तो उसको बहुत पसीना आया बाला गणपत शिल्पी को, और ज्वर से मुक्त हो गया। तदुपरांत वो मस्जिद में गया बाबा को आभार प्रदर्शन करने के लिए। उसके कुछ बोलने से पहले बाबा ने कहा क्यों तुम्हारा ज्वर उतर गया? तो इस प्रकार यहाँ बाबा ने ये काला श्वान के रूप में दर्शन देकर बाला गणपत शिल्पी के हाथों से दही भात प्राप्त करके उसको ज्वर से मुक्त किया। इसलिए ये लक्ष्मी मंदिर एक महत्व रखती है। ये 3 छोटे मंदिर हैं, गणेश, शनि और शंकर। इसके सामने ये भक्त निवास एक है। ये मंदिर छोटा है, लेकिन इसका महत्व इसलिए है कि बाबा इस मंदिर के देखभाल करते थे। ये बाबा के समय का है, क्योंकि बाबा देखभाल करते थे, यहाँ आते थे, इसलिए इस मंदिर का महत्व है। तो 3 छोटे मंदिरों में पहला स्थान ये गणपति का मंदिर है। ये शनि भगवान का मंदिर है। प्रायः भक्तगण यहाँ आके तेल का अभिषेक करते हैं, और क्योंकि यहाँ बाबा आते थे, इसकी देखभाल करते थे, बाबा के चरण पड़े हुए हैं, इसलिए इस मंदिर का महत्व है।
लाइट है तिकड़ नहीं खाली 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 नीचे गया तो तीसरे छोटे मंदिर में ये शंकर जी का मंदिर है। जिस मंदिर में बाबा के चरण पड़े हुए हैं, और 7 दिन पहले 3-4 दरवेश आए थे, एक मरीज इस शेर को लेकर आए थे। तो सीढ़ियों पर चढ़कर इसने 3 बार अपने पूंछ पर जमीन में पटका, शायद मानसिक बाबा से नतमस्तक हो रहा था। तो बाबा ने इसके पीठ पर जैसे हाथ रखा तो इसने सदगति प्राप्त की। तो बाबा ने कहा ये कैलाश पहुंच चुका है और इसकी समाधि शिव जी के मंदिर के सामने कर देना। तो बाबा के आदेश अनुसार इसकी समाधि जो है यहाँ शिव जी के मंदिर के सामने बना दिया गया है।